सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, हम अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में कैसे बदलें? नेगेटिव सोच के लिए तो हमें यही देखना चाहिए कि जो हम सामने वाले से अपेक्षाएं करते हैं वो भी सामने वाला भी हमसे कुछ अपेक्षाएं करता है। सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुकूल नहीं चल पा रहा है तो शायद हम भी उसके अनुकूल नहीं चल पा रहे। प्रकृति हमारा साथ नहीं दे रही है, शायद ये सोचें कि हम प्रकृति का साथ नहीं दे रहे। हमें गर्मी बहुत लग रही है तो हम ये क्यों कहते हैं गर्मी, प्रकृति बहुत गर्म है। अपन ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें गर्मी को सहन करने की शक्ति नहीं है। प्रकृति को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम सामने वाले को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहते हैं, इसलिए नकारात्मक विचार आता है। और यदि हम ये सोचें कि जैसी हमारी इच्छाएं हैं ऐसी सामने वाले की इच्छा है तो फिर नकारात्मक विचार नहीं आए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद निहारो। उक्त पंक्ति का क्या आशय है? उसका अर्थ है कि मेरे अवगुण नहीं चितारो, क्योंकि मैं तो अवगुणों की खान हूँ और मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन आपका कार्य क्या है? आप करुणा निधान हैं, आप पतितों के उद्धारक हैं, आप क्षमाशील हैं, आप पापियों का भी उद्धार करते हैं। इसलिए आपका जो उद्धार करना आपका स्वभाव है, अपने स्वभाव के अनुसार मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मेरे गुणों की तरफ देखोगे तो मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ। लेकिन आप दीनानाथ हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए हमारी पतिता ना देख करके आप मुझे पावन बनाने का प्रयास करें। ऐसी भक्त ने भगवान के प्रति प्रार्थना की है। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु चरणों का ऐसा क्या प्रभाव होता है कि उनके चरण पड़ते ही रुके हुए या बिगड़े हुए कार्य भी सहज हो जाते हैं? साधु की संगति में यही लाभ नहीं हो तो फिर साधु की उपलब्धि का मतलब क्या है? सबसे बड़ी चीज है, श्रावक ये देखता है। एक बार ये पंडित जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हम लोग बोलियां लगाते हैं, बोली बढ़ती नहीं, आप लोग कुछ नहीं बोलते, बैठ जाते हो तो भी बोली ऐसा आप लोग कौन सी माला फेरते हो? माने कि माला कुछ नहीं फेरते हैं। श्रावक को एक विश्वास है कि जो कार्य गुरु के सामने हो रहा है और गुरु साक्षी दे रहा है, इसका अर्थ ये कार्य महान है। यदि ये कार्य गलत होता तो गुरु महाराज कभी अपनी उपस्थिति न देते, प्रेरणा न देते। बस उसको ये पता चलना चाहिए कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये महान है कि नहीं। और उस पर जब गुरु की सील लग जाती है तो वो निश्चिंत हो जाता है। इस आज देखो ऐसे ऐसे लोगों ने भी राशि लिखाई जिनकी उतनी हैसियत नहीं है, जिनकी उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी कहा कि गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया है तो जैसे दुनिया भर के काम करते हैं ऐसा ये काम भी करें। एक बात तो थोड़ी सी कमजोर हुई, आज सुबह बड़े आदमी और गरीब आदमी सब एक ही तराजू में तुले, लेकिन बड़े आदमियों को अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। गरीब ने तुम्हारी बराबरी की है और तुम्हें खुद मालूम है कि मेरे से ये कमज़ोर है और मैं ज़्यादा, तो आपको अपनी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए कि गरीब जब इतना दे सकता है तो मेरी हैसियत तो इतनी अच्छी है, मैं दूना दूंगा तब मानी जाएगी। एक बार एक स्थान पर क्या हुआ, एक सेठ जी थे, अच्छे आदमी थे। वो क्या कहा करते थे, जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। क्या बोले? जो सब लिखा है वो मेरा लिख लेना। अब सब लोग परेशान के सेठ जी आप कैसे? तो मेरे सामने भी लोगों ने मुझे बता दिया, महाराज जी सेठ जी ये कहते। तो मैंने कहा सेठ जी
ऐसा आप क्यों करते हो? बोले महाराज सुनो, मैं ऐसे इसलिए करता हूँ जिससे गरीब का अपमान ना हो, जिससे गरीब को ये नहीं लगे कि ये सेठ जी है ज़्यादा लिख गया, मेरी कलम कमज़ोर हो गई, इसलिए हम गरीब के सम्मान के लिए करते हैं। अरे मैंने कि वारे वाह सेठ जी, मैं ही मिला तुम्हें बुद्धू बनाने के। क्या गजब की बात कही, गरीब की कलम नीची ना हो जाए इसलिए। मैंने कही ऐसा गरीबों का मसीहा तो मुझे आज तक नहीं मिला जो गरीबों की। तो फिर मैंने कहा कि भैया सबसे बड़ी चीज़, यदि आप गरीबों पे इतनी चिंता करते हो तो आपका व्यापार ज़्यादा चलता है, गरीब का कम चलता है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। आज मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान, इस सेठ गरीबों का मसीहा है, इसका व्यापार भी गरीब के बराबर हो जाए, क्योंकि गरीब को तकलीफ होती है। और मैंने इस ढंग से फैंसी ड्रेस की, वो दादाजी घबरा गया कि ये सुधा सागर गड़बड़ कर ही देगा। मैंने कही नहीं, समाजवाद होना चाहिए। जब दान में तुम बराबरी कर रहे हो तो व्यापार में भी बराबरी होना चाहिए। और मैं तो भगवान से कहूँगा, भगवान इतना अच्छा व्यक्ति दुनिया में पहली बार मिला, इसका व्यापार भी गरीब के बराबर। अब मैंने 1-1.5 मिनट तक ऐसे किया कि पसीना हो गया। 50-55 साल की उम्र का था। मैंने कहा अब तो वो होगा, कल से व्यापार गरीब के बराबर होगा, क्योंकि सब बराबर रहना चाहिए। उसको मेरे संबंध में लोग थोड़ा सा धारणा कुछ बनाए हैं कि इस बाबा जी ने ठान लिया तो उनको लगा कि गड़बड़ हो जाएगा। अरे महाराज जी ऐसा मत करना, ऐसा मत कहना। मैंने कहा ऐसा कैसे नहीं, मैंने कहीं इसको हार्ट अटैक नहीं हो जाए। तुरंत पैसा बदला। मैंने कहा सेठ जी, अब बात इसी बात पर वापस हो सकती है कि दान हमेशा अपनी हैसियत से देना, गरीब की हैसियत से मत देना। तुम्हारा व्यापार यदि ज़्यादा है तो दान देते समय कहना जो सब लिखा है उससे ज़्यादा मेरा लिखो, क्योंकि मेरी इनकम, एक बिना नाम लिए तो मैं बता देता हूँ, एक व्यक्ति ने 25 लाख रुपए का दान दिया, एक व्यक्ति ने 5 लाख का दान दिया। पार्टियों पर नाम लिखने की बात आई, पहले किसका नाम लिखा जाना चाहिए? मेरे से पूछा गया तो मैंने भी कहा 25 वाले को। 25 लाख वाला मेरे पास आया, बोले महाराज जी आपने भी फैसला कर दिया। मैंने कहा फैसला का क्या सवाल? बोले जिसने 5 लाख दिए हैं इसकी साल भर की इनकम कितनी है? तो उसकी 50 लाख की थी। 50 लाख में उसने 5 लाख दिया, कितना परसेंट हुआ? 10%। और मेरी जो इनकम है वो उस समय उनकी इनकम में 15 से 20 करोड़ रुपया थी। महाराज मैंने 25 लाख दिए, मेरा परसेंटेज कितना हुआ? 1%। तो बोलो इसने ज़्यादा दिया है, इसने अपनी इनकम का 10% दान दिया है और मैंने अपनी इनकम का 0.1% दान दिया है। पहले इसका नाम लिखा जाएगा, बाद में मेरा लिखा जाएगा। मैंने कहा क्या बात करते हो, दुनिया तो लड़ती है मरती है कि मैंने 1 रुपया ज़्यादा दिया। वो कहता नहीं, मेरी इनकम का परसेंटेज निकालो, मैंने कितना दिया और इसका परसेंटेज निकालो। मैंने तुरंत आंख बंद की। ऐसी ही आत्माएं आगे जाके चक्रवर्ती बनती हैं। 25 लाख देकर के परसेंटेज में नीचे लिखा दिया, क्यों नहीं फलेंगे इनकी दिन तूने रात चौकने, क्यों नहीं इनके चक्रवर्ती बनेंगे? इसलिए हे सेठ लोगों, यदि गरीब की बराबर करना है तो फिर करो, धंधा भी अभी किया नहीं है, पूछ रहा हूं। नहीं, गर्व से कहो भगवान, जब मेरी इनकम आप सोर्स ज्यादा है तो दान भी मेरा ज्यादा होगा। तो अग्रवाल कॉलोनी में जो लोग एक क्वालिटी में आते हैं इनकम ऑफ सोर्स में, वे ईमानदारी से कहें और गरीब को देखें कि इसकी इतनी हैसियत नहीं थी, इसने भी मेरे बराबर दान दिया, मेरी हैसियत ज़्यादा है,
मैं अपने आप बिना कहे तुम उससे आगे निकलोगे तो सदा तुम आगे ही रहोगे और आगे ही बढ़ते रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव, क्या वैयावृत्ति एवं स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से मुनि महाराजों को आहार के समय कुछ ऐसी वस्तुएं चलाना उचित है जिन वस्तुओं का उन्होंने त्याग किया हो? अब देखो, इस संबंध में तुम साधु से ही साधु की बात पूछ रहे। वैयावृत्ति विवेक का, गृहस्थ का काम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप इतने ईमानदार हो नहीं, क्योंकि आपके चौके में यदि मैं पहुंचूं, उसके पहले वहां बाल पड़ा हो तो आप हमें लौटा दोगे या धीरे से वो छुपा दोगे? नहीं, सीधे कह दो महाराज जी अब आप पधारिए, हमारे यहाँ बाल चंद आ गया है। कोई जीव पड़ा हो, अब उस समय तुम हर चीज को छुपाओगे या बताओगे? तो अब मैं क्या कहूँ? मैं तो यही कहूँगा नहीं छुपाना, लेकिन तुम्हारा धर्म क्या बोलता है? छुपाना। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो साधु से पूछे नहीं तो ही श्रेष्ठ है। गृहस्थ का इतना विवेक होता है, साधु के आने के पहले चौके में कितनी गंदगी होती है वो उसने साफ की। साधु के आने के पहले उसने अग्नि भी जलाई है, लेकिन साधु के आते ही अग्नि नहीं जलाता, तुरंत बुझा देता है। तो गृहस्थ को अपनी भूमिका के अनुसार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या उसका अभिप्राय है, क्या भाव है, किस परिस्थिति में साधु की स्थितियां हैं, कौन सी परिस्थिति में साधु को उस समय जी रहा है, उस समय वह विवेक से काम करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, साधु महाराज आहार को खड़े हैं, साधुओं को, महिलाओं को छूना चाहिए या नहीं? उसी समय साधु को चक्कर आ जाए और गिरे और साधु महिला खड़ी है, यदि वो पकड़ ले तो महाराज बच जाएंगे, नहीं तो महाराज का सिर फूट जाएगा। अब उस महिला को क्या करना चाहिए? अब देखो, साधु को, महिला को नहीं छूना चाहिए पक्का, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि यदि वह महिला उनको नहीं पकड़ती है तो गिर करके सिर भी फूट सकता है, और पकड़ ले तो शायद साधु। तो उस समय ये विवेक, अब तुम पूछो महाराज हम महाराज साधु को छू सकते हैं कि नहीं? परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में है, कौन सी परिस्थितियों को देखा जाता है, इन सब चीज़ों पर विवेक से काम करना चाहिए। आपके श्रावक के 7 गुण हैं दाता के, उसमें एक विवेक भी है। हानि लाभ विवेक देखना चाहिए। सारी चीज़ें साधु से ही पूछ के करोगे तो तुम साधु को खो दोगे, साधु को हाथ से खो दोगे। कुछ चीज़ें आप अपने खुद स्वयं विवेक से काम करें। नमोस्तु गुरुदेव, क्या कर्म द्वारा भाग्य और निमित्त को बदला जा सकता है? भाग्य और निमित्त और कर्म, ये तीनों चीज़ें कि हमें पहले परिभाषा बनाना पड़ेगी। कर्म का अर्थ है पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वही भाग्य है। भाग्य नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। भाग्य ऐसे है जैसे नौकरी करने वाले की उसी के वेतन में से काट करके एक फंड इकट्ठा कर दिया जाता है, और जब वो रिटायर्ड होता है तो एक साथ दे दिए। इसी प्रकार पूर्व में जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म हमारे स्टोर में हो जाते हैं और उसका भाग्य बन जाता है। कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज का भाग्य है, और जो निमित्त हैं ये निमित्त पुरुषार्थ और भाग्य, कल का भाग्य हो आज का पुरुषार्थ हो तो निमित्त कार्यकारी होता है, क्योंकि बिना निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। निमित्त कुछ करता नहीं, लेकिन निमित्त के बिना भी कोई कार्य नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ा प्रबलता इसमें है हमारा पुरुषार्थ, चाहे वो पुरुषार्थ कल का हो चाहे आज का हो। यदि हमारा भाग खोटा है तो कल हमने खोटा कार्य किया था, हमारा भाग चोखा है कल हमने चोखा कार्य किया था। वर्तमान में हम खोटा कर रहे हैं
कल हमारे खोटे भाग का निर्माण होगा। निमित्त जो हैं या खोटे और चोखे दोनों परिणामों में, अच्छा निमित्त मिल जाए तो अच्छे परिणाम हो जाते हैं, बुरा निमित्त मिल जाए तो बुरे परिणाम हो जाते हैं। लेकिन कई बार अतीत में इतना खोटा कर्म करता है कि अच्छे निमित्त मिलने पर भी वह खोटा ही होता है। जैसे मारीच का जीव है, आदिनाथ जैसा खोटा चोखा कुल मिला, चोखे कुल में जन्म लिया, लेकिन अतीत में उसका इतना तीव्र मिथ्या था कि चोखा निमित्त मिलने पर भी उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं। साधु संत निकलते हैं, चोखा निमित्त है, लेकिन कई लोग इस निमित्त को देखकर परिणाम बिगाड़ देते, राग द्वेष कर देते। मंदिर चोखा निमित्त है, लेकिन मंदिर में ही कई लोग राग द्वेष कर देते, तो ये कहलाते हैं उनके अतीत की कोई खोट। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रानुसार महिलाएं भगवान का अभिषेक नहीं कर सकती, तो फिर वह उनकी वैयावृत्ति कैसे कर सकती हैं? वैयावृत्ति का अर्थ मात्र अभिषेक करना ही नहीं है। यदि वो अपने आप में अभिषेक उनका सबसे बड़ा कार्य है, महिलाएं जो अभिषेक नहीं करती हैं कर सकती हैं, यदि वो अपने पुरुषों के प्रति ये भाव कर लें, चाहे बेटा हो, चाहे पति हो, चाहे पिता हो, यदि उनको अभिषेक करने की प्रेरणा दे दी हैं तो पुरुष से भी ज़्यादा पुण्य महिला कमा सकती। और यदि वो एक नियम ले लें कि हमारे घर का पुरुष वर्ग ही जब मुझे अभिषेक करके गंधोदक देगा तभी मैं आहार करूं, भोजन करूंगी, समझ लेना सारा पुण्य का भंडार तुम्हारे खाते आ गया। माँ नियम ले ले कि बेटे से बेटा देगा अभिषेक गंधोदक ला के देगा तो ले लूँगी, भोजन करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। बेटा कहे माँ मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मंदिर में बहुत सारे अभिषेक करने वाले, तो उनसे कह सकती हो बेटा यदि मंदिर में बहुत सारे लोग मुझे अभिषेक दिखा सकते हैं तो मैं अपनी वसीयत भी उन्हीं को दूंगी जो मुझे अभिषेक दिखाएंगे। वसीयत तुझे दूं और अभिषेक कोई दूसरा बेटा दिखाए। श्रीमान जी से भी कह सकते हो आप मुझे अभिषेक दिखाइए। वो कहते बहुत सारे पुरुष कर रहे हैं, कर लीजिए। नहीं, मैं वो पापिन नहीं हूँ कि दूसरे के पुरुषों के अभिषेक देखूं। मैं वो सौभाग्यवती हूँ कि आप जिंदा हो तो आप अभिषेक दिखाइए। तो महिलाओं को अपने पुरुष वर्गों को जैसे बने तैसे अभिषेक की प्रेरणा देते हैं, और तुम्हारी प्रेरणा से परिवार के पुरुष अभिषेक को जाते हैं तो करने वाले से भी ज़्यादा पुण्य तुम्हारे लिए मिलेगा, क्योंकि तुमने दूसरे को करवाया है। सुधा समाधा।